अभी हम रामलीला मैदान से दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम पहुंची हुई है, जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में होने वाला है। अपार सैलाब उमड़ा हुआ है। 26 साल बाद जो दिल्ली को नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रहा है, जो 48 सीटों पे महाविजय हासिल करके श्रीमती रेखा गुप्ता को नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद से बात करना चाहते हैं। भाई साहब, इस कार्यक्रम में आज शपथ ग्रहण हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी 26 या 27 साल बाद बागडोर संभाल रही है, आप कितना खुश है? मैं पहले तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है। और जो पिछले 11 साल से जो आपदा सरकार थी, जिन्होंने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया, आप लोगों ने देखा कि कैसे जो रोडों की व्यवस्था कितनी बद से बदतर हो चुकी है। जो हमारे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड है वो बंद है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन थे उनकी पेंशनें बंद कर दी गई। जो राशन कार्ड थे उनके राशन कार्ड बंद कर दिए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो दिल्ली के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है। बताइए, ये अभी जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का चुनाव हुआ है, इसमें क्या तीन कारण बताइए। मैं बताना चाहूँगा, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर जो महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है, उसी को देखते हुए एक महिला को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्य किया है, वो दिल्ली को संवारने का काम करेगा और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप अपना संक्षिप्त में परिचय बताइए। मैं वार्ड 51 से निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हूं। और जो आने वाले समय में हमारा यही रहेगा। सरकार आने वाली 3 साल में मुख्य क्या काम करने वाली है? एक तो आपने देखा कि अभी शपथ समारोह हुआ नहीं है, उससे पहले हमने यमुना की सफाई का कार्य चालू कर दिया। दूसरा, जो हमारे सीनियर सिटीजनों की जो पेंशनें हैं उसको दोबारा से लागू करवाएंगे आप। और जो मैं बताना चाहूँगा, जो पीने के पानी की और सीवरों की व्यवस्था है उसको एक बार सबसे आयुष्मान कार्ड सारे दिल्ली वासियों को बनेगा। आयुष्मान कार्ड जैसे पूरे भारत में लगा हुआ है, लागू है। जो 10 लाख रुपए तक का है वो 70 साल प्लस बनेगा। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दे रही थी, क्या इस बार बनने जा रहा है? बिल्कुल बनने जा रहा है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है वो निश्चित ही पूर्ण रूप से लागू होगी। और जो इलेक्शन में जितना घोषणा पत्र अभी जो संभावित मंत्रियों का नाम आया हुआ है, इसमें कपिल मिश्रा जी का भी नाम है, परवेश वर्मा जी का भी नाम है, और मनिंदर सिंह सिरसा जी का भी है। जो मंत्रियों में नाम आया हुआ है वो पूरे समाज को साथ जोड़ने का काम किया है और सभी समाजों से मंत्री बनाए जाएंगे, ताकि हम अपनी दिल्ली को एक सुंदर और अच्छी दिल्ली बना सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलिए एक मिनट, ये शंखनाद किस लिए है? ये शंखनाद हो चुका है कि सनातन धर्म के अंदर अगर आप देखें तो किसी का जो उद्घोष होता है, कोई भी अगर हमारी कोई चाहे किसी भी किस्म का कोई शुभ कार्य होता है, वो शंख के साथ होता है। चाहे हमारा उद्घोष चाहे युद्ध के अंदर हो। ये रामलीला मैदान से ही शंखनाद क्यों हुआ? ये रामलीला मैदान से ही, मैं जब अन्ना हजारे जी बैठे थे भ्रष्ट कांग्रेस के कुछ शासन से तृप्ति पाने के लिए, मैं जब भी मेरठ से रोजाना आता था, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। आप यहाँ इस मैदान में आंदोलन में आते थे? आंदोलन रोजाना, मैं रोजाना आया था। उससे पहले जब यहाँ पर उससे पहले तुम्हारे रामदेव जी थे, मैं उनके लड़के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनके साथ अनशन पर भी मैं अन्ना आंदोलन जी के साथ धोखा हुआ। देखिए जी, अन्ना आंदोलन के साथ धोखा नहीं हुआ। उनके साथ जो जुड़े हुए थे, जैसे चाहे मैं जो अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि इनका पहले अपना एनजीओ था, अभी एनजीओ से इन्होंने एक टीम खड़ी करी और इन्होंने ये कहा कि चूंकि पूरा जो देश का रुझान था, जो एक इम्प्रेशन था, वो क्या उस आंदोलन को अरविंद केजरीवाल जी एक क्रांतिकारी के रूप में मुख्यमंत्री पद संभाला, और संभालने के बाद क्या ये दिल्ली के साथ धोखा हुआ या क्या हुआ, या उनके आंदोलन का गला घोंट दिया? देखिए, उनके आंदोलन का तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन जनता हमारी इतनी भोली है, जनता ने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं सब पार्टी से अलग हूँ, मैं ईमानदार हूँ और मैं कार्य करता हूँ। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक लालच कि मैं आपके लिए ये करूँगा, फ्री में दूंगा, पैसे दूंगा, ये करूँगा। इनका एक फार्मूला था कि मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ
लालच देकर सत्ता करूं, ये मकड़ जाल टूट गया केजरीवाल का। अब जनता ने शासन सौंपा जो भक्त है महाकाल का। अरे वाह, मेरा नाम संजय गोस्वामी है और भारतीय जनता पार्टी में मैं शंख बजाकर उद्घोष करता हूं। और हमारी पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर दिल खोल कर हम संगत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म की पार्टी बात करती है, भारतीय संस्कृति की बात करती है, मानवता की बात करती है। और मैं आपके जो एनसीआर हलचल चैनल है, मैं इसका बहुत बहुत मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके माध्यम से मैंने अपनी ये बात अगले 5 साल दिल्ली का क्या भविष्य देख रहे हैं? पूरा बहुत ही उज्जवल भविष्य है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं क्यों है? उत्साह इसलिए है कि आज शपथ समारोह है। मैं दिल्ली से हूँ, द्वारका विधानसभा से। प्रद्युम्न राजपूत और आशीष सूद जनकपुरी से हमारे वो क्षेत्र के विधायक हैं सभी लोग। तो हमने दिल्ली में काम करना है, जो जनता से वादे किए हैं ना, जनता के वादों पे खरा उतरना है। जो हमारा मैनिफेस्टो दिया कि महिलाओं को फ्री देना है, जो वादा किया था, और जमीनी रेखा पे हमें जनता की सेवा के लिए उतरना है। और जमुना जी में 3 काम आपकी नई सरकार क्या जल्दी करेगी? एक तो फर्स्ट काम तो जमुना जी की सफाई के लिए, जमुना जी की सफाई के लिए देखो काम शुरू हो गया है। दूसरा काम है जो प्रधानमंत्री, जो गरीब हो अमीर हो, जिसको आयुष्मान कार्ड जो केजरीवाल जी ने नहीं इशू किया था, प्रधानमंत्री जी का कहना है गरीब आदमी को भी जिसको इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, तो प्रधानमंत्री जी अपना आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान भारत की योजना है, जो दिल्ली में लागू होगी, और गरीब से गरीब सभी को इस कार्ड से लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा। दूसरा हो गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। से शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है, जिसमें लाखों की कार्यकर्ता आए हुए हैं। अब एक एक करके अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। अंदर में कितनी भीड़ थी? बहुत भीड़ थी। इतना उत्साह क्यों है? बहुत, क्योंकि भरोसा है सर, इसलिए क्यों? क्योंकि विश्वास है 27 साल बाद वनवास खत्म हुआ है। जैसे राम जी का वनवास खत्म हुआ था, उसी राम जी तरह का तो 14 साल में वनवास खत्म हुआ था। अब आपको 27 साल क्यों लगे? 27 नरेला विधानसभा से। नाम बताइए। नाम मेरा दिलीप कुमार। चलिए, आपका? हरिकृष्ण ढोंडियाल, जनकपुरी ढोंडिया विधानसभा। साहब, आपका जो मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, इसमें मोहन सिंह बिष्ट जी को कोई पद मिला? हाँ, उनको मिला, स्पीकर का पद मिला। स्पीकर का मिला। हाँ। आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश आपको हैं। हमने राष्ट्रीय कार्यालय पे भी या प्रदेश कार्यालय पे भी मिला जी, था। जी, जी। आप लोगों ने बोला था कि उनको दायित्व, वो बहुत वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता रहे और 5 बार की आप लोग बताए थे विधायक रहे। जी, इसका क्या मैसेज जाएगा उत्तराखंड के अंदर? बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। हमारे सीट नेतृत्व ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ठीक है, आप बताइए, ये जो 27 साल बीजेपी को यहाँ सत्ता लेने में टाइम क्यों लग गया इतना? देखिए, पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि भाई हम जो है करिश्मा कर देंगे, हम लोग जो है दिल्ली को बदल देंगे। लोगों ने उन पर भरोसा करके एक बार ट्राई करने के लिए कोशिश किया, दूसरी बार भी चांस दिया। पर जब लोगों को लगा कि भाई फ्यूचर में आम आदमी से कुछ नहीं मिल रहा और कांग्रेस से भी कुछ नहीं मिल रहा, तो वापस अब पब्लिक घूम घाम के फिर बीजेपी की तरफ आई है। अब अच्छा, हमें तो ये लगता है दिल्ली की जनता बार बार के लड़ाई झगड़े धरने से उब चुकी थी। वो शीला दीक्षित की शांत रह के दिल्ली के विकास जो करती थी, उसी तरह पे उसने भाजपा को इस बार मौका दिया है कि हमें धरना प्रदर्शन नहीं, दिल्ली का विकास चाहिए। ऐसा है क्या? जी, पिछले जो 5-10 साल जो मानना है, है? हाँ बिल्कुल जी। दिल्ली आए दिन ही केजरीवाल जी के लोग, आम आदमी के लोग कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता है, प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े में सारा लड़ाई झगड़े में हूँ, दोनों टर्म उन्होंने निकाल दिया, पूरा टाइम, जिसमें दिल्ली का विकास बिल्कुल नहीं होता। बाधित हुआ। जनता ने इस बार ऐसा सोचा कि हम काम करने वाले के हाथ में ये दें। क्या आपको ऐसा मानते हैं? अभी तो मानते हैं, लेकिन अब भाजपा को ये प्रूव करके देना पड़ेगा कि वो कांग्रेस और आम आदमी से बेटर है और 5 साल में वो विकसित भारत की तरह विकसित दिल्ली को एक शानदार आज। शीला दीक्षित ने काम किया था नहीं किया? मेरे विचार से किया था। मैं तब दिल्ली में नया आया था, तब जो दिल्ली में डेवलपमेंट हुई, फ्लाईओवर बने, मेट्रो आई। केजरीवाल जी ने ये 12 साल में काम किया नहीं किया? केजरीवाल ने केवल बकवास करी और कुछ नहीं करा। आप इससे सहमत हैं? देखिए, कुछ उन्होंने कोशिश करी, पर जो दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी, जिस लेवल का दिल्ली की राजधानी को विकास चाहिए था, वो नहीं हो पाया। बिल्कुल। नाम और थोड़ा मेरा नाम राजेश सहगल, मैं वसंत कुंज में हूँ, महरौली विधानसभा। विधायक कौन है? गजेंद्र यादव। चलिए आइए। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये मोदी जी को हम ये दिल से लगाव है। और मैं आपको कहना चाहूँगा,
जो इसी रामलीला मैदान से एक जिंद रूपी बहरूपिया फर्जीवाल ने लोगों के जो भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया, उसका अस्त हो गया। ये नया सूर्योदय हुआ है। अच्छा, कहाँ से आए हैं तिवारी जी? हम जनकपुरी विधानसभा आशीष सूद जी के विधानसभा से हैं। कहाँ से? वैसे हम अयोध्या से हैं, भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि से। अच्छा, अब ये भाजपा का रथ, चुनावी रथ कहाँ जाने वाला है अगला ये देश के कोने कोने में जाएगा और बिहार में चुनाव होने वाला। बिहार भी जीतेंगे और बंगाल भी जीतेंगे। अच्छा, बंगाल लोग इतने उत्साह से क्यों है भाई साहब? हम लोग बड़े उत्साह से हैं क्योंकि हमारे दल के नेता जो आशीष सूद जी हैं वो हमारे क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र है? जनकपुरी क्षेत्र है। अच्छा, उनको मंत्री बनाया गया हाँ, है? उनको मंत्री बनाया गया है। अच्छा, क्या आपको उम्मीद थी मंत्री बनाने की उनको? बिल्कुल उम्मीद थी, हमारे को पूरी 100% उम्मीद थी। हम तो सोच रहे थे कि हमारा तो मुख्यमंत्री की उम्मीद थी, जो क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता है। थोड़ा सा अफसोस हो गया। हाँ, नहीं अफसोस नहीं है, जो देखो, कोई अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं हुआ। जी करते अच्छा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थे यहाँ पे रामलीला मैदान क्या करने कोई? मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, रेखा गुप्ता ने। अच्छा, हाँ, और बहुत उत्साह में महिलाएं हैं, क्या कारण क्या है? महिला मुख्यमंत्री बनी है क्या? महिला मुख्यमंत्री बनी है, बहुत अच्छा लगा। तो इसके पहले भी तो शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री थी, आदित्य जी भी थी। कंट्रोल तो कोई और था, मनमोहन गांधी था। मनमोहन सिंह का भी रिमोट कंट्रोल तो शीला दीक्षित थी, लेकिन ये एक ऐसी बहन है जो खुद सरकार चलाएगी। बिल्कुल व्यक्तिगत जानते हैं और इनके साथ हमने काम किया है। और ये हमारा दिल्ली में आज आगाज शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली का विकास, इनके जो इन्होंने कहा है वादे पूरे होंगे। और 8 मार्च को बहनों के खाते में भी 2500 के, और जो भी बहनों के लिए 2500 रुपए मिलेगा। मिलेगा। और हम बहनों के, आज बहनों को सम्मान मिला है। आतिश जी, जैसे कि महिलाओं में इतना उत्साह है कि जो मोदी जी ने 2500 रुपया गारंटी बोला था, वो हम महिलाओं के खाते में आएगा। केजरीवाल जी के 2100 रुपए पे भरोसा ना करके आपने 2500 रुपए। केजरीवाल जी जो कहते हैं कभी नहीं करते, और केजरीवाल जी अभी तक तो आया ही नहीं, केजरीवाल जी का आया ही नहीं। आज ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया और उनका मंत्रिमंडल भी एक तरह से मिल गया मानिए तो। और यह कार्य शपथ ग्रहण समापन भी हो गया। और इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित हुए थे। अनेक गणमान्य व्यक्ति और मंत्रीगण भी शामिल हुए थे। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक मौजूद थी। आज से दिल्ली भागवा सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली का नेतृत्व करेगी और मोदी जी के मार्गदर्शन में 5 साल दिल्ली को संवारेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम ऐसे ही हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। धन्यवाद।